फोगाट को लेकर लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसी बीच 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे योगेश्वर दत्त ने विनेश के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये विनेश का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राजनीति में आना चाहती है या नहीं, लेकिन ये देश को सच का पता होना चाहिए। पिछले 1 साल के अंदर देश में जो सब हुआ है, वो चाहे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने का मामला हो या फिर प्रोटेस्ट का। जब नए संसदीय भवन का उद्घाटन होने वाला था, तब देश की छवि को दुनिया में गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कार्य करने और पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाएगी। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बेटे डॉक्टर अरु प्रकाश पाल के गैर क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में बना हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में एनआरआई कोटे को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें एनआरआई कोटे का धंधा बंद कर देना चाहिए, ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल दाखिले में एनआरआई कोटा बढ़ाने वाले पंजाब सरकार की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। झारखंड में चुनावी तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने खेमे को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी झारखंड में हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को समृद्ध बनाने का सपना देखा था। इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए राज्य का गठन किया गया था, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। अब समय आ गया है इस सरकार को बदला जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने का फैसला किया है। बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और एक गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच की जाएगी। भोग प्रसाद की खाद्य सामग्री को दान एवं क्रय करने के लिए एसओपी भी तैयार की जाएगी। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो भी वादे और दावे लोगों से किए जा रहे हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के गन्नौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग कांग्रेस के विधायक बनाकर भेजो, आप लोगों की सरकार मैं बना दूंगा। उन्होंने कहा कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, ऐसे में वोट काटने वाले प्रत्याशी से बचना होगा, भाजपा के खेल में नहीं फंसना है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में आए थे, तो उन्होंने इतनी जुमलेबाजी की कि जनता का दिल जीत लिया और लोग उनके झांसे में फंस गए। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन ये सभी बातें जुमला साबित हुई। पर इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार बीजेपी की केंद्र सरकार बैसाखियों पर है। विपक्ष इतना मजबूत है कि मोदी जी उससे घबराए हुए हैं। हरियाणा चुनाव से पहले नेताओं के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। इस बीच रोहतक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 62 सीट जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, उसके आधार पर यह आंकलन किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आईएएस स्टडी सर्कल में जांच अधिकारी को बदलने के लिए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मृतक नेविल डॉल्विन के पिता सुरेश द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस के बेसमेंट में डूबने से 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी।